सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज जो हम टॉपिक की स्टडी करेंगे, लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, कौन सी प्रोसेस है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मीन्स होता है कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे कपल्स जो अपने चाइल्ड को नहीं बना सकते, मीन्स जिनके बच्चे नहीं होते हैं, मीन्स ऐसे कपल्स जो एबल नहीं है अपने चाइल्ड को बनाने के लिए। जो प्रोसेस है उसका नाम है इनफर्टिलिटी कहते हैं। और पेरेंट्स को बोलेंगे इनफर्टाइल पेरेंट्स। उनमें रीजन्स हो सकता है, या तो मेल में प्रॉब्लम हो सकती है या फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन से रीजन्स हैं इनफर्टिलिटी के, कौन जेनेटिकल डिसीजेस हो सकती हैं, मीन्स या मेल को या फीमेल को कौन जेनेटिकल डिसीजेस का शिकार हो सकते हैं, या ड्रग्स के कारण भी हो सकता है कि मेल्स जो ड्रग्स लेते हों या फीमेल ड्रग्स लेती हों, मेल के स्पर्म ना बनते हों, फीमेल का ओवम ना बनता हो। ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मीन्स मेंटलिटी के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है। फिजिकली तो फिट है दोनों कपल से, लेकिन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऐसा है, मीन्स उसके ब्रेन में कुछ ऐसी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से वो जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं, मीन्स साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम सोचने की कोशिश करें एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो इनफर्टिलिटी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। चलो देखो, एक तो कारण हो सकता है कि मान लो कि यहाँ से स्पर्म गया, स्पर्म हम जानते हैं कि स्पर्म जहाँ से जाता है जाकर यहाँ पर इस्थमिक और एम्पुला के जंक्शन पे ओवम से फ्यूज़ होकर जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर यहाँ से डिवाइड करता हुआ जाता है, ब्लास्टोमियर्स बनती जाती हैं और यहाँ आके इम्प्लांट होता है। अब रीजन्स कौन से हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है या तो स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहे हैं, मीन्स स्पर्म नहीं मूव कर रहा है, यहाँ से स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, या स्पर्म का नंबर कम है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्या पता यहाँ से फैलोपियन ट्यूब बंद हो, स्पर्म आगे नहीं ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। तीसरा कारण और हो सकता है कि यूट्रस है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम सपोर्ट ना कर रही हो इम्प्लांट होने के लिए। चौथा कारण हो सकता है क्या होता है, ओवम ही ना बनता हो, है ना। तो यही जो कारण हैं, ये रीजन्स हैं इनफर्टिलिटी के। इसी को ही दूर करना है, इसी को क्या करना है, दूर करना है। आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से जो कपल्स ऐसे इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी पेरेंट्स बन सकते हैं, बच्चे उनके हो सकते हैं। तो उन टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स को कहते हैं ART। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है आजकल के टाइम, इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो इनफर्टाइल पेरेंट्स हैं उन इनफर्टाइल पेरेंट्स के भी बच्चे हो सकते हैं। इनमें कौन कौन सी जो टेक्निक्स है, सबसे पहले यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात होगी, IVF। यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी है हमेशा, एक होती है विट्रो, एक होती है वीवो। विट्रो का मीन्स होगा आर्टिफिशियली, बॉडी के बाहर, और वीवो टर्म आएगा एक, वीवो का मतलब होता है नेचुरली, मीन्स नेचुरल तरीके से जो प्रोसेस होती है वो वीवो टर्म लिया जाता है। और विट्रो जो मीन्स हम करवाते हैं आर्टिफिशियली। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होगा बॉडी के आउटसाइड करवाया जाएगा। इसमें क्या होता है, एक टेक्निक्स है यहाँ पर जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। कैसे होगा आओ सीखते हैं। मेल का स्पर्म ले लेंगे, ठीक है, बॉडी से बाहर ले लेंगे, फीमेल का ओवम निकाल लेंगे, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा। जाइगोट का फिर डिवीज़न जब 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाती हैं, तब इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में। जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ट्रांसफ़र कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, किसको, जाइगोट के जो ब्लास्टोमियर बना है। इस प्रोसेस को कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन
ट्रांसफ़र। और आजकल जो पॉपुलर है, इसे जो कॉमन नेम से जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। अब क्या होगा कि ब्लास्टोमियर्स 8 सेल से ज़्यादा डिवाइड कर गई। कभी कभी क्या एक और जो प्रोसेस है, ब्लास्टोमियर को ज़्यादा डिवाइड करके, मीन्स जब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होती है, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं IUT। अब IUT किस केस में हो सकता है, आप सोच सकते हैं, मीन्स IUT करवा सकते हैं अगर फलोपियन ट्यूब बंद है। फलोपियन ट्यूब बंद है मीन्स हमें यूट्रस में सीधा ट्रांसफ़र करना है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, IUT। अगर फलोपियन ट्यूब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे IUT, और हमने आपको जिफ्ट के बारे में ZIFT के बारे में बताया। अब जो टेक्निक है यहाँ पर, मान लो कि हमने क्या किया, नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, मीन्स इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात होगी यहाँ पर। तो टेक्निक का नाम है गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें रीजन्स हो सकता है, या तो स्पर्म नहीं बन रहा, या स्पर्म पहुँच नहीं पा रहा वहाँ पर, या ओवम नहीं बन रहा, है ना, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म की या ओवम की। तो क्या करते हैं, अगर किसी स्पर्म की प्रॉब्लम है तो स्पर्म को सीधा कहाँ डाल देंगे, फलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर ओवम में प्रॉब्लम है, मान लो कोई फीमेल है, अगर किसी फीमेल की ओवरी ओवम नहीं बना पा रही, एग नहीं निकाल पा रही, तो क्या करते हैं, दूसरी फीमेल के एग को किसी और फीमेल से, सरोगेट मदर कहते हैं इसे, वहाँ से उस क्या करेंगे, एग को ले लेंगे और ओवम को उस फीमेल की जो फलोपियन ट्यूब है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मीन्स गैमेट को ट्रांसफ़र करवाना, इसमें स्पर्म का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और दोनों का हो सकता है। गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, फलोपियन ट्यूब में किसको ट्रांसफ़र करना है, गैमेट्स को। तो यहाँ पे एक बात हमको याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, नेचुरल तरीके से, है ना, नेचुरल तरीके से होगा, क्योंकि गैमेट को हमने ट्रांसफ़र किया है। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि मान लो कि स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, या फिर स्पर्म मोटाइल तो कर गया, ओवम के साथ पास पहुंच रहा है, लेकिन ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, मीन्स पेनिट्रेट करके उसका फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा ओवम को। तो एक टेक्निक है ICSI में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को इंजेक्शन में भरकर, माइक्रो इंजेक्शन में भरकर क्या करते हैं, ओवम के सीधा ही डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ये भी लेबोरेटरी के अंदर होता है, ठीक है ना, लेबोरेटरी के अंदर होगा, मीन्स लैब के अंदर करेंगे, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमको और सीखनी है, हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे देखो जिफ्ट में भी हमने एम्ब्रियो, लगभग एम्ब्रियो बन रहा था ब्लास्टोमियर्स, और यहाँ पर यूट्रस में भी एम्ब्रियो बन रहा था, है ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पर ET के नाम से भी प्रोसेस होती है, ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में देखो हमारा तीनों आ जाएगा, ठीक है ना, जिफ्ट भी आ जाएगा, ZIFT भी आ जाएगा, ये भी टेक्निक आ जाएगी, और यहाँ पे जो हमने माइक्रो इंजेक्शन किया है ये भी हमारा ET में आ जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो कि यहाँ पे ICSI उस कंडीशन में करेंगे जब मीन्स स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक और टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, AI के नाम से जानते हैं। आपने जो देखा होगा बफेलो और काऊ में नॉर्मली करवाते हैं डॉक्टर्स, है ना, घर पे हमारे इंजेक्शन लगा के जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन की हेल्प से क्या करते हैं कि वेजाइना में, फीमेल की जो वेजाइना है उसमें सीमेन को इंजर्ट कर देते हैं, पाइप की हेल्प से, इंजेक्शन की हेल्प से सीमेन को इंजर्ट कर देते हैं। हालांकि इंसानों में नहीं है, इंसानों में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, है ना। तो लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में है, इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है। लेकिन काऊ एंड बफेलोज में ये ज़्यादा टेक्निक करवाई जा रही है, क्योंकि ये वहाँ काऊ एंड बफेलो की जो नस्ल है उसको अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए AI का यूज़ करते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, AI में IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI देखो यहाँ पे है, IUI टेक्निक का नाम है,
इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्राइन मीन्स यूट्रस, इंसेमिनेशन मीन्स सीमेन को अंदर मीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, मीन्स डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने बात की इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, जो रीजन्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, हमको याद रखनी है सारी। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये सारे इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू।